हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में कि आप कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में 2024 बोर्ड्स में। तो सबसे पहले ना सैम्पल पेपर एनालिसिस आप कर लो। सैम्पल पेपर्स कब के रिलीज हो चुके हैं, तो आपको जाके ये देखना है कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक ना ये चीज भी नहीं करी है। तो सबसे पहले जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, आप जाओ एंड सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड कर लो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा पैटर्न। ये है आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर 2024 बोर्ड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आप देखो किस किस टाइप के हैं। ठीक है, देखो ABCD एंड E टोटल यहाँ पे आ रहे हैं 5 सेक्शंस। सबसे पहला जो आपका सेक्शन है ना, उसमें 18 MCQs हैं और 2 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। तो 20 मार्क्स तो यहाँ पे हो गए ना, विच मीन्स ये MCQs और असर्शन रीजन वाले भी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देन वी हैव 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 2 मार्क ईच है एंड ये 3 मार्क्स ईच है। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो 4 आएंगे एंड ये है 5 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे भी 20 मार्क्स हैं। उसके बाद जो ई वाला है हमारे पास सेक्शन, यहाँ पे आएंगे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस एंड यहाँ पे 3 आ रहे हैं एंड ये 4 मार्क्स ईच रहता है, यानी कि 12 मार्क्स यहाँ पे से आपके कवर होंगे। तो सी 20 + 12 ये मार्क्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा 80 मार्क्स का। तो ये जो 32 मार्क्स है ना, आप देख रहे हो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सोच रहे हो कि MCQs आप छोड़ दोगे, केस स्टडी छोड़ दोगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो सिर्फ आपको वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे ही फोकस नहीं करना है, यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं सिलेबस में कि हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं। सो हमारे पास है ना 13 चैप्टर्स। तो 13 चैप्टर्स को आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। 6 चैप्टर्स है पहली वाली बुक में और 7 चैप्टर्स हैं हमारी सेकंड वाली बुक में। और ये जो सेकंड बुक है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3D प्रोबेबिलिटी, और यही वाले चैप्टर्स ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड बुक इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद NCERT पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले जितने आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो फर्स्ट बुक में हो चाहे वो सेकंड बुक में हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस आपको NCERT से करने हैं और NCERT को एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार तो बार बार प्रैक्टिस करना ही है। एक बार अगर आपने NCERT कर ली है तो दूसरी बार वापस से करो। फिर अगर आपको और टाइम मिल रहा है तो उसको थर्ड टाइम भी प्रैक्टिस करो। बट NCERT के जितने क्वेश्चंस है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं रेफरेंस बुक्स में। तो कई बच्चे ना रेफरेंस बुक्स को प्रेफर करते हैं, जैसे RD शर्मा है, ML अग्रवाल है। तो अभी तो ये टाइम है नहीं कि आप RD शर्मा के क्वेश्चंस जाके प्रैक्टिस करो। तो अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस करो। उसके अलावा आप प्रेफर कर सकते हो क्वेश्चन बैंक्स, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं एंड जिस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक्स में। लाइक आपको MCQs भी मिलेंगे, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक्स को प्रेफर कर सकते हो। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स RD शर्मा को पहले से प्रैक्टिस करते हुए आए हैं तो वो तो कंटिन्यू ही रखना, अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन बैंक कौन सा प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं। तो ओसवाल गुरुकुल का ये वाला क्वेश्चन बैंक है फॉर मैथमेटिक्स। तो इसमें जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे गिवन है। कुछ खासियत देख लेते हैं इस बुक की। आपको सबसे पहले MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। फिर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी हैं, वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब टाइप के क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड भी हैं। ये देखो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं। तो जितनी भी चीजें आपको चाहिए होंगी ना, वो सब इस बुक में गिवन है। तो इस बुक को आप अपने लिए प्रेफर कर सकते हो। इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो गो एंड चेक दिस आउट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक की भी हमने बात कर ली है कि हमें कौन सा प्रेफर करना है। फिर हम आ जाते हैं PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे। तो इनकी PDF मैंने डाल रखी है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम नेम स्टडी वेयर हाउस है, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की PDF मिल जाएगी। तो वहां जाओ एंड वहां से सीधे प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दो। देन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने प्रोवाइड करे हैं। वैसे तो अभी लेटेस्ट वाले रिलीज हुए नहीं है, बट जो 2023 का पैटर्न था वही आपका इस बार भी पैटर्न है। तो मैंने ऑलरेडी सारे सैम्पल पेपर्स ना डाले हुए हैं, तो उनसे आप जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका काफी सिलेबस हो चुका है, जाओ और डायरेक्टली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एंड ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है या फिर काफी कम पढ़ा हुआ है, वो क्या करें, तो उनको ना सिंपली जाके वन शॉट्स को प्रेफर करना है। क्योंकि वन शॉट्स में मैंने हर
हर एक चीज कवर करा रखी है, सारे चैप्टर्स के आपको वन शॉट्स मिल जाएंगे, तो आप सिंपली जाके वन शॉट्स को प्रेफर कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ना काफी सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए हैं ऑलरेडी डिटेल लेक्चर से, तो वो सिंपली डिटेल को भी प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर आपने कुछ भी नहीं करा हुआ है ना, या फिर काफी कम चैप्टर्स करे हैं, तो सिंपली जाओ और वन शॉट्स को प्रेफर करो, क्योंकि वहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर आपके हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। उसके बाद स्कूल से भी कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर आप स्कूल से पढ़ रहे हो रेगुलरली तो वहीं से पढ़ो। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको स्कूल का नहीं समझ में आता है, तो वो ट्यूशन जाते हैं या फिर ऑनलाइन बैच खरीद लेते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। तो आप ना डिसाइड कर लो कि आपको पढ़ना कहाँ से है। देखो स्कूल तो रेगुलरली हमको जाना ही पड़ता है, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल से नहीं समझ में आता है, तो वो ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो जस्ट डिसाइड वन टीचर आपको कहाँ से पढ़ना है, और 4-5 जगह आपको घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट विल जस्ट बी अ टाइम वेस्ट फॉर यू पीपल। ठीक है, तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों का ना ये क्वेश्चन रहता है कि हमको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो आपको 6 to 7 चैप्टर्स एटलीस्ट कंप्लीट कर लेने हैं सितंबर तक। ठीक है, क्योंकि अभी ना ऐसा है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर दिवाली आती है, हम इंजॉय भी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंड बाकी सारी चीजें भी आ जाती हैं, जैसे बाद में आपके प्री बोर्ड्स आएंगे, प्रैक्टिकल्स आएंगे, तो हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो आप ना बिल्कुल भी चीजों को टालो मत, ज्यादा आवर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप डेली बेसिस पे 8 से 9 घंटे पढ़ो। अगर आप 8 से 9 घंटे पढ़ोगे ना, तो ऑब्वियसली जितने भी चैप्टर्स है ना, सब आप इजिली कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद सिलेबस हमें कब तक कंप्लीट करना है, तो दिसंबर तक आप डिसाइड कर लो कि पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। क्योंकि अगर आप कोई सा भी चैप्टर कर रहे हो ना, तो उसके जो PYQs है ना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो बार बार चीजों को, क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि आपने रट लिया या कुछ चीजें समझ ली तो आपने इजिली कर ली। नहीं, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, मेथड सीखनी पड़ती है, तो इसीलिए प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से इजी वाले हमारे चैप्टर्स हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ पे से ना 2 ही नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। देन वी हैव मैट्रिसेस, ये भी बहुत ही छोटा चैप्टर है एंड बहुत इजी है। डिटर्मिनेंट्स, अगेन मैट्रिसेस, और ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। देन LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, बहुत सिंपल है। यहाँ पे ना एक ग्राफ प्लॉट करना 4 मार्क्स का डेफिनेटली आता है। टोटल यहाँ पे से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक MCQ आ गया और एक आपके पास आ जाता है हमारे पास ग्राफ वाला क्वेश्चन। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना इतना सिंपल है ना, ये जो चैप्टर है ना आप 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। वन शॉट देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। चलो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। कैलकुलस चैप्टर नहीं है, एक पूरी हमारे पास ब्रांच है जिसमें आपके पास आ जाते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स काफी ज्यादा लंबा चैप्टर है, NCERT में भी इसकी काफी सारी एक्सरसाइजेस हैं, तो हर एक एक्सरसाइज पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। देन प्रोबेबिलिटी, अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे से बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन ना डेफिनेटली आते हैं, और केस स्टडी में भी वो बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। वेक्टर्स एंड 3D, आप एक बार सैंपल पेपर देखो, वेक्टर्स और 3D से ना छोटे छोटे क्वेश्चंस इतने सारे आए हुए हैं, तो ये दोनों चैप्टर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड रिलेशन एंड फंक्शन, NCERT से थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस आने लग गए हैं रिलेशन एंड फंक्शन से, तो इसके लिए आप रेफरेंस बुक प्रेफर कर सकते हो, या फिर इवन क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। देन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मैंने स्टार्ट करी हुई है, जिसमें सारे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं वो डाल रखे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए, तो आप जाओ एंड जितने क्वेश्चंस है ना प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आपने एक चैप्टर का वन शॉट देख लिया, फिर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, फिर आपने ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, तो यहाँ से ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करते रहना है। पहले तो जितने फॉर्मूलाज है ना सबके सब आप लर्न कर लो, अगर अभी तक नहीं करा है। एक फॉर्मूला डायरी आप बना सकते हो जिसमें सारे फॉर्मूलाज आपने लिखे हुए हैं, इनको बार बार रिवाइज करते रहो। एंड ऑल्सो मैथ्स में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो। मेथड्स आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, फॉर्मूलाज आपको आने
आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बी इट एग्जाम्पल्स, बी इट एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग द मिसलेनियस एक्सरसाइज, सारे काफी इंपॉर्टेंट है। आपको सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देन ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप का आप यूज कर सकते हो। जो ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप है ना, बहुत बढ़िया है। इसमें ना आपको सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के। आपको नेट ऑन करने की जरूरत ना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। देन कई बच्चों का ये सवाल रहता है, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर मैथ्स? तो बिल्कुल भी नहीं, एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। 32 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, वो आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस की आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए क्वेश्चन बैंक मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है। एंड ऑल्सो आप प्रीवियस ईयर्स करो, आप सैम्पल पेपर्स करो, तो वहां से इस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे और क्या चीजें हैं जो हमको फॉलो करनी है। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना क्वेश्चंस की, बी इट एनसीईआरटी या क्वेश्चन बैंक, तो वहां पे जो भी ऐसे क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर्स में काफी ज्यादा बार आए हैं, या फिर कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है कि एक दो बार भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो उनको ना आप मार्क कर लो, ठीक है। उनके सोल्यूशन आप एक सेपरेट कॉपी में भी लिख सकते हो, सो दैट अगली बार जैसे ही आपको क्वेश्चन देखो, तो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपके पास उसका सोल्यूशन है, ठीक है। देन कम्स रिविजन। प्रैक्टिस एंड रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। आप प्रैक्टिस करते जाओ, और कोई भी स्पेसिफिक मेथड्स है ना, तो उनको रिवाइज भी करते जाना। फॉर्मूलाज को भी रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करना है, तो रिविजन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। देन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना। मैं ना काफी ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर लेती थी, जिसकी वजह से ना कभी फुल स्कोर नहीं कर पाती थी। तो अगर आपको ये 100 आउट ऑफ 100 वाले मार्क्स चाहिए है ना, आपको जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। तो बार बार आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते जाते हो ना, ये सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड होती जाती हैं। उसके बाद सारे स्टेप्स आप मेंशन करना। ऐसे मत सोचना कि यार बीच से ना आपने कोई सा भी स्टेप उड़ा दिया, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में, मैथ्स में एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी होती है वैसे, बट स्पेसिफिकली मैथ्स में ना स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आपने कोई सा भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जल्दीबाजी के चक्कर में ना कोई भी स्टेप आप छोड़ना मत। देन ऑलवेज चेक योर आंसर कि वो सही है या फिर नहीं है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार होता है ना कि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कि यार चलो आंसर तो आ ही गया होगा, हमने छोड़ दिया, बट कई बार ना वो गलत हो जाता है। तो आपको बार बार रीचेकिंग करनी है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है तो आपको रीचेकिंग करनी है, बार बार देखना है कि कहीं पे मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। देन ऑलवेज क्रॉस चेक मेथड्स। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, तो कई बार होता है हमारा आंसर तो सही आ जाता है, बट जो हम मेथड यूज कर रहे होते हैं वो गलत होती है। तो आप ना मेथड को भी एक बार वेरीफाई करो। आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो, तो वहां पे से मेथड्स को भी आप बार बार चेक करते रहना। बाकी अगर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए है, तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। टेलीग्राम नेम है स्टडी वेयर हाउस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 10th के लिए भी मैंने एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जहाँ पे उनके लिए मैंने पीडीएफ डाली हुई है, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आप किसी भी क्लास 10th वाले बच्चे को जानते हो, तो उनके साथ भी आप दूसरा टेलीग्राम चैनल शेयर कर सकते हो, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है। So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. And I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone and take care.